मॉर्निंग गाइस। और मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया था। कल ही यहाँ से नया नया चार्जर लेके आया हूँ ताकि हम कंटिन्यू रख सकें। सॉरी कल के लिए, बट स्टिल हाँ पापा आए थे और पापा आके चले भी गए। एक दिन के लिए आए थे बस, वो रात में रुके और सुबह चले गए क्योंकि उन्हें काम था वहाँ पर। तो अभी हम सुबह उठ गए थे जल्दी और अपना एडिटिंग का थोड़ा सा वर्क कंप्लीट करा, प्लस अपना थोड़ा सा प्री मार्केट एनालिसिस करा। मैं आपको कल की अपनी ट्रेड दिखा देता हूँ जिसमें हमने सक्सेसफुली प्रॉफिट बनाया। एंड अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड देख। As you can see guys, this is the XAU USD, that is the gold. And you know what, I was targeting this level, that was, you know what, 2467.353 level, because as you can see on the 4 hour time frame, गोल्ड हैड गुड सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल एज यू कैन सी। और हमेशा याद रखें, जब भी वो किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ता है तो हमेशा एक बहुत ही हाई मोमेंटम में तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड एन एफ वी जी, विच क्रिएट्स एन इम्बेलेंस इन द चार्ट, विच प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्स टू चेक। जैसे कि आपको पता है गोल्ड ने, जैसे कि ये हमारा लेवल से सपोर्ट गेन कर रहा था बहुत अच्छा, यहाँ से हमारा अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 100 पिप्स का ही इसने गेन करा था। एंड देन I was believing that it may hold this level or it may break this level this time. And मैं यहीं invest करने वाला था to the downside, but I was expecting that price would create an hammer on this candle and will move up or will give me another bullish signal, and I was believing that it will go up. But the EMAs were symbolizing right that it may go down, and it went down. So जब उसने इतना मोमेंटम कवर कर लिया, उसके बाद मैंने इस जगह अपनी मनी लगाई ऑन दी 5 आवर टाइम फ्रेम। टू बी ऑनेस्ट, मैं 5 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था उस समय। तो ये मैंने इस जगह अपनी मनी लगाई क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छा मोमेंटम था। प्लस एज यू कैन सी प्राइस ने यहाँ अपना लोअर हाई और लोअर लो बनाने वाला था, फिर यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। मेरा ये एक्सपेक्ट था कि यहाँ से पे आगे एक लोअर अपना हाई बनाएगा और उसके बाद में लोअर लो बनाएगा। तो एज यू कैन सी मैंने इस जगह ही अपने 5 लॉट्स लगाए थे, दैट इज़ फॉर $10,000। एंड मैं यहाँ पर 2% अपना रिस्क करा था ओनली, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ $200। एंड मैंने इस जगह यानी कि इस जगह अप्रॉक्सीमेट मैंने अपना 400 यानी 499 है तो 495 समथिंग डॉलर्स का मैंने पे आउट निकाल लिया। सो दिस वॉज आउट अबाउट टुडेज ट्रेड। सी प्राइस ने थोड़ा सा मोमेंटम भी बदला है, बट अकॉर्डिंग टू मी अभी भी प्राइस नीचे ही जाता रहेगा, एंड इट विल मूव डाउन टू दिस लेवल, दैट इज 2604 लेवल, परमानेंट 85 लेवल, एंड आफ्टर दैट ही ये कुछ सपोर्ट गेन करेगा, वरना मेरे हिसाब से ये नीचे ही जाएगा। गाइज अब मैं सिर्फ 3 एसेट्स में ट्रेड लेता हूँ जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है एक फंडेड अकाउंट क्रिएट करने के लिए। एंड दैट इज फर्स्ट इज द S&P 500, सेकेंड इज द NASDAQ 100, and the third is evergreen, that is gold. And I believe that I would be clearing my funded account in only one asset, and that is gold, because I know how gold functions. और अगर आपको गोल्ड के बारे में एक सिंपल चीज़ आनी है तो हमेशा याद रखिए, गोल्ड हमेशा लॉन्ग ट्रेंड्स में फॉलो करता है, मतलब वो मूव करता है। ऐसे नहीं कि हल्का सा नीचे आया सपोर्ट गेन करा ऊपर चला गया, ऐसे नहीं। वो जब भी ट्रैवल करता है तो लॉन्ग मोड्स में करता है, एंड इट डज इट प्रिटी वेल। हमेशा जब भी गोल्ड या तो नीचे गिरेगा तो अच्छे मोमेंटम में गिरेगा, अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छे मोमेंटम में जाएगा। तो यही मेरा बेसिक इसकी स्ट्रैटेजी थी। सो येस, द बेसिक फंडामेंटल इसके पीछे ये है क्योंकि ट्रंप ने भी इलेक्शन जीता है और कंट्री बहुत खुश है। इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो नरिश करेगी, वो चेरिश करेगी, डेवलप करेगी। कंपनीज भी ग्रोथ कर रही हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो रही है। एंड इसकी वजह से गोल्ड, आपको पता है, जब भी इकोनॉमी स्टेबिलिटी होती है, यानी इकोनॉमी हमारी स्टेबल होती है, तो गोल्ड कभी भी ठीक नहीं करता। जब भी इकोनॉमी में अगर कैमला हैरिस जीत जाती है और लोग उदास होते हैं और उनके मन में डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा, देन गोल्ड जरूर ऊपर जाता है, जरूर वो अपना ऑल टाइम हाई, दैट इज 2764 आई थिंक, वो ब्रेकआउट कर देता, एंड इट वुड बी गोइंग अप इन ह्यूज मोमेंटम। एंड आफ्टर जस्ट ट्रम्प विन, इट इज फॉलोइंग इन ह्यूज मोमेंटम, इट इज नॉट एट 2622, it has dropped down approximately $150, and that is a huge drop, to be honest, and that is just because the economy is stabilizing. So this was about today's trade, and अब देखते हैं हम आज के ट्रेड लेंगे। एंड आज का हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 3 डेज अपने जनरलाइज करें, और मैंने बहुत सारी बुक पढ़ ली है। एंड आज स्टिल हम कॉलेज में बैठ के, जब भी फ्री पीरियड हो तो हम 2 अपने एक्स्ट्रा पढ़ें। कल मैंने माउंटेन टॉप्स पढ़े थे, कल। माउंटेन टॉप्स हमारे मोस्टली 3-4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज 3 माउंटेन टॉप,
फ्रॉम मुझे माउंटेन टॉप इसके अच्छे लगते हैं क्योंकि ये एक ही लेवल को 3 बार रिजेक्ट करते हैं, तो हमारे पास 3 बार कन्फर्मेशन होता है। तो माउंटेन टॉप में और हमारा वो एक ही लेवल को 3 बार रिजेक्ट करता है। एंड फिर आता है हमारा 3 बुद्धा टॉप, और यू कैन इन अमेरिकन लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड व्हाट द हेड एंड शोल्डर्स। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको इस बारे में बतानी है। तो बन रही है ब्लॉग में, देखते हैं आज क्या होता है। नहा धो के कॉलेज निकलेंगे। एंड यस, आज भाई सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया है, बस कल कॉलेज हमें और करना है, परसों को हम घर होंगे अपने। एंड यस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ तो गाइस, जस्ट आज का दिन सही में बहुत एग्जॉस्टिंग था, पूरा दिमाग ख़राब हो गया। बट स्टिल अब हम आ चुके हैं, छुट्टी हो गई, अपने आ चुके हैं और जल्दी घर पहुंच जाएंगे आई थिंक। एंड आज तो जैसे हमारा टारगेट है कि हमें एक ट्रेड लेनी है अच्छे से एनालाइज करके, मे बी गोल्ड और S&P 500 और NASDAQ 100, इन तीनों में से किसी एक एसेट पे ट्रेड लेनी है। वही हमारा वो रहेगा सीन, 2% लॉस प्लस 5% मिनिमम प्रॉफिट, that is approximately 2.5 risk to reward ratio. And yes, this is all, and we have to journalize 3 days also. And बस इस बात की खुशी हो रही है मुझे क्योंकि कल और झेलना है, परसों को घर जाएंगे। ये में भी हो सकता है मैं कल ही निकल जाऊँ, मेरा अगर ज़्यादा मन ना लगे तो, बट मैं भी परसों ही निकलूँगा। एंड यस, घर चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। और से में बड़ा दिमाग ख़राब होता है भाई यहाँ, क्योंकि तुम जिस चीज़ के लिए ना बने हो मैं फिर भी वही चीज़ करनी हो तो फिर बुरा लगता है ना यार, मुझे पता है, बस मैं क्या बताऊँ। चलो, आई विल सी यू एट होम। ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, पूरा मुँह वूह धो के सब बैठ गए, कपड़े बदल लिए, अब थोड़ा रिलैक्स होके बस जल्दी से जल्दी अपना काम करने बैठते हैं। आज मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट में करेंटली क्या हुआ, क्या हमने अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी और क्या चीज़ें सही थी मार्केट में आज, और बात करेंगे आज के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ। सो यस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यस, जैसा मैंने गोल्ड के लिए प्रेडिक्ट करा था कि वो हमारा 2604.820 वाला लेवल भी तोड़ देगा अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है इस समय, उसने एग्जैक्टली वैसा ही करा। एंड हमारे पास एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी थी यहाँ पे, विच आई विल शो यू इन अ बिट। And yes, as I said, and currently it is going up with good momentum, because it has went down from a very long time, और बहुत ही नीचे गिर रहा था गोल्ड, इसके से थोड़ा सा सपोर्ट गेन कर रहा है। एंड स्टिल आई बिलीव कि ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल हो रही है क्योंकि ट्रम्प की वजह से। एंड यस, लेट मी शो यू व्हाट कुड हैव बीन अ पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ये XAU USD है हमारा, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम्स पे ही मैंने खोल रखा है। एज यू कैन सी क्लियरली, इसने पहले यहाँ से थोड़ा सपोर्ट गेन करने के बाद मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इस समय इन्वेस्ट कर देते हैं अपसाइड, एंड यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 2% का लगा के, एंड यहाँ उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा आप जब भी इन्वेस्ट करें हमेशा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखें। अगर उस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पर आपको प्रॉपर सिग्नल मिलता है तभी आप इन्वेस्ट करें। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पर लगा दिया होगा, बट स्टिल एज यू कैन सी ये इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसने विक बनाई और नीचे क्लोज हो गया। सो दैट्स वाई आई से कि मतलब किसी भी चीज़ पे एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, एंड यू हैव टू बी 100% कन्फर्म्ड। सो फर्दर जाके ये में भी सिग्नल को शो नहीं करी थी, फर्दर जाके उसने इसको तोड़ा और यहाँ आपने देखा कि एक ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, और ब्रेकआउट रिटेस्ट के साथ यहाँ पर हमारा कुछ कैंडल्स के बाद ही यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आ गया। इसको इन्वर्टेड हैमर तब बोलते जब जस्ट आफ्टर अ डिक्लाइन आता, एंड बट जस्ट आफ्टर डिक्लाइन आता और ऊपर जाता प्राइस, बट यहाँ हमारा ऊपर जाके हल्का सा भी नीचे आ रहा है, तो ये हमारा शूटिंग स्टार बन गया। उसके नीचे हमें क्लोज मिला तो यहाँ हम ट्रेड ले सकते थे ईजिली, एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है इसके जस्ट विक के ऊपर, एंड वी कुड हैव easily व्हाट मेड 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टारगेट, एंड दैट वुड बी एक्सेप्शनल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक ही दिन में हमारा फिर दोनों के दोनों फेस क्लियर हो जाते हैं इसमें, एंड दैट वुड बी वेरी दैट वुड बी एक्सट्रीमली गुड। सो यस, दिस इज व्हाट इज अबाउट गोल्ड स्टोरी। अगर आप इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें
तो इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो गई, लोग इतना पैसा अभी क्रिप्टो में डाल रहे हैं कि आज शॉकिंगली इतने टाइम से जहाँ बिटकॉइन अटका हुआ था, maximum to the range of 72,000, and it literally broke out, and today it is at $90,000. दैट इज़ एक्सट्रीमली यूज बिकॉज अगर मेरे पास कैपिटल होता तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करता, क्योंकि मेरे सामने ही कुछ महीने पहले बिटकॉइन 52 ग्रैंड पे भी गया था, यानी $52,000 पे भी गया था. अगर मेरे पास कैश होता, अगर आई हैड इफ आई हैड कैपिटल, देन आई वुड हैव इन्वेस्टेड ह्यूजली इन दिस शिट. बिकॉज अभी देखो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इसने हमें कितना, 2 महीने भी नहीं, उससे भी कम में, बल्कि आज 90,000 चल रहा है. तो वी कुड हैव easily अप्रोक्सीमेटली मेड 40 grand. इफ वी टॉक अबाउट इन इंडियन rupees, that would be approximately of what you can say, to the current scenario, it would be approximately equal to 60 to 70 lakhs in just a small amount of time, and that would be life changing for many people. So yes, that's why I want you to understand that these things happen if you have the proper knowledge. अगर आप इसकी चीज़ को डीप स्टडी करते हैं, एंड इफ यू हैव प्रॉपर बोथ टेक्निकल एज वेल एज द फंडामेंटल नॉलेज, एंड यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज गोना हैपन इन द फ्यूचर, then you can make a ton of money, to be honest. And I'm gonna show you that in my next, in my further videos, because I constantly manifested in my mind that in a very quick amount of time this channel is gonna blow up, and I'm gonna show you all that this is possible. Anyone can drop out of college, and anyone can break out from the chains if they had the proper skill set. And yes, please like and subscribe so that I can be more productive, and I feel more confident that people are supporting me. And yes, let's see what happens. ये सब बहुत टफ रहा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है ऐसा जो मुझे इस समय काइंड ऑफ सपोर्ट करे. आई हैव गॉट सम, बट नो वन इज़ विद मी, टू बी ऑनेस्ट. एंड काफ़ी बुरा लगता है यार दिल से. बस अगर YouTube नहीं वर्क करा तो आई जस्ट बी I do not know what I'm gonna be if this does not works out. But yes, let's see. I'll never quit trading, of course. तो जस्ट अभी तीनों के तीनों हमारे ख़त्म हो चुके हैं. एंड यस, आज के लिए इतना ही. बस कल देखते हैं कल के दिन में क्या होता है. कल बस एक दिन रह जाएगा, कल का दिन और नहीं वाला है, फिर हम घर जाएंगे फाइनली. एंड यस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो.